बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सभी नेता और दल एक दूसरे पर वार पलटवार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर सरकार और एनडीए पर सीधा हमला बोला है। बेगूसराय जिले के बखरी में आयोजित यात्रा में पीके ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि एनडीए सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर जानबूझकर समाज के वंचित, गरीब और प्रवासी लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार को इस बात का डर है कि जो प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर गए हैं और चुनाव के समय लौट कर आएंगे, वो एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे। इसी वजह से उनका नाम लिस्ट से हटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिसके पास आधार है उसे वोट देने का अधिकार है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता है। उन्होंने वादा किया कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा उनके लिए जनसुराज कानूनी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि नाम कटने के बावजूद जितने वोट बचेंगे वही बीजेपी और नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए काफी होंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में कहा कि विपक्षी पार्टियां एसआईआर के जरिए जनता को गुमराह कर रही है। प्रशांत किशोर ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी और एनडीए खुद जनता को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जनता सब कुछ समझ चुकी है और 2025 में हिसाब चुकता करेगी। मुंगेर के जमालपुर में जनसभा की अनुमति न मिलने के सवाल पर पीके ने कहा कि जनता को किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, हम जामवंत है और जनता हनुमान है। हम तो जनता को उसकी ताकत बताने आए हैं। पीके ने दावा किया कि जनसुराज के प्रभाव से कई सरकारी योजनाओं और वेतन मानदेयों में सुधार हुआ है। जनसुराज के दबाव में सरकारी योजनाओं और वेतन में सुधार, बुजुर्गों की पेंशन जो 20 साल से 400 रुपए थी बढ़ गई, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा, रसोइयों का वेतन दोगुना हुआ। अब डोमिसाइल नीति को लेकर भी सरकार दबाव में आ गई है। पीके का कहना है कि सब दिखाता है कि अगर लोकतंत्र में एक अच्छा विकल्प जनता को मिले तो बदलाव संभव है। बिहार में डोमिसाइल नीति पर उठे सवालों पर प्रशांत किशोर ने कहा कि फिलहाल ये नीति केवल TRE-4 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा तक सीमित है, यानी अभी सभी नौकरियों और क्षेत्रों में ये लागू नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि 2023 में प्रधानमंत्री बनने के लालच में डोमिसाइल हटा दिया था, जिससे 3 लाख शिक्षकों की बहाली में ज्यादातर बाहरी लोग नियुक्त हो गए थे। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो फिर से डोमिसाइल नीति को लागू करने की बात की जा रही है। पीके ने कहा, यह दिखावा है, सिर्फ TRE-4 में बदलाव से काम नहीं चलेगा। हमारी मांग है कि बिहार में स्थायी रूप से कम 2/3 डोमिसाइल आरक्षण लागू किया जाए। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उनकी राजनीति व्यक्ति नहीं, विचारधारा और नीति के आधार पर है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर गरीबों, प्रवासियों और युवाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है। पीके ने चुनाव आयोग से भी निष्पक्षता की मांग की और कहा कि जनसुराज हर मंच पर जनता की आवाज बनेगा।